हेलो दोस्तों, बिलाजुद्दीन फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम क्यों बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग स्कैम क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं कि क्या है रियल सच। राइट। क्या आपको कभी किसी दोस्त ने कॉल करके बोला है कि भाई एक गजब का बिजनेस आइडिया है, लाइफ बदल जाएगी, तू बस आकर हिल ले। और जब आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक पूरी स्कीम चल रही है जहाँ आपको लोग जोड़ने हैं। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग जिसे हम एमएलएम या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको लेकर दो तरह के लोग हैं। एक जो इसे करोड़पति बनाने का रास्ता मानते हैं, और दूसरे जो इसे सबसे बड़ा स्कैम या धोखा बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम क्यों बोलते हैं। क्या सच में ये एक फ्रॉड है, या फिर लोग इसका सही तरीके से नहीं समझते। आज इस वीडियो में हम इसके पीछे की 5 सबसे बड़ी वजह को बिल्कुल सच्चाई के साथ डिकोड करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राइट। रीजन नंबर 1, फेक प्रॉमिस एंड ओवर हाइप। झूठे वादे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग होती है, तो वहाँ बिजनेस से ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। 2 महीने में आईफोन, 6 महीने में मर्सिडीज, और 1 साल में अपना घर। ने सुना होगा बहुत बार। राइट। और लोगों को लगता है कि ये कोई गेट रिच क्विक कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, यानी बिना मेहनत के जल्दी अमीर बनने का रास्ता। इसमें लेकिन जब आम लोग इसमें जुड़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लोगों से लोगों से ना सुननी पड़ती है, तो उनका भरोसा टूट जाता है। जब वादे पूरे नहीं होते तो लोग इसे स्कैम बोलने लगते हैं। रीजन नंबर 2, पैरामिड स्कीम वर्सेस रियल एमएलएम। दूसरी सबसे बड़ी वजह है पैरामिड स्कीम्स। बहुत से लोग जेन्युइन मल्टी लेवल मार्केटिंग और एक इलीगल पैरामिड स्कीम के बीच का फर्क नहीं समझते। पैरामिड स्कीम्स क्या होती है? जहाँ कोई रियल प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होती, बस आपसे पैसे लिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आगे दो और लोगों को उनसे पैसे लो। ये पूरी तरह से इलीगल है, और ऐसी कंपनीज कुछ समय बाद भाग जाती है। जेन्युइन एमएलएम क्या है? जहाँ एक रियल प्रोडक्ट होता है। अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो कमीशन मिलेगा, नहीं बेचोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती बदकिस्मती से कुछ फ्रॉड कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेकर आती है और लोगों का पैसा डुबा देती है। इस वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो जाता है। रीजन नंबर 3, प्रेशर ऑन रिलेशनशिप। तीसरी वजह जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, रिश्तों में प्रेशर और अनप्रोफेशनल अनप्रोफेशनल तरीके। जब कोई नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, तो उसे सबसे पहले अपनी हॉट लिस्ट, यानी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अप्रोच करने के लिए बोला जाता है। राइट। कई बार लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो हर शादी पार्टी या बातचीत को बिजनेस पिच बना देते हैं। इससे होता यह है कि दोस्त और रिश्तेदार उनसे दूर भागने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये बिजनेस
रिश्ते खराब करता है। इसलिए लोग इस इंडस्ट्री से नफरत करने लगते हैं। रीजन नंबर 4, हाई फेल्यूर रेट। चौथी वजह चौथी वजह है हाई फेल्यूर रेट। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सीखने में वक्त लगता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री बहुत आसान होती है। कोई भी थोड़े से पैसे देकर ज्वाइन कर सकता है। कोई भी थोड़े से पैसे देकर ज्वाइन कर सकता है। रिसर्च बताती है कि इंडस्ट्री में 90% से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं या पहले कुछ महीनों में ही क्विट कर देते हैं। अब जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बिना पैसे कमाए बाहर निकलते हैं, तो वो बाहर जाकर मार्केट में सिर्फ नेगेटिव बातें ही फैलाते हैं फैलाते हैं कि सिर्फ नेगेटिव बातें फैलाते हैं कि मैंने भी किया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है। रीजन नंबर 5, लैक ऑफ पीपल ट्रेनिंग एंड सेल्स स्किल्स। और पांचवी वजह है सही स्किल्स की कमी और रॉन्ग रिक्रूटमेंट। कई बार लोग अपलाइन या मेंटर्स होते हैं, वो लोगों को सही सही सेल्स स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग या प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस नहीं सिखाते। बस वो पुराने तरीके सिखाते हैं। सबसे पहले कॉल करो, सबको चिपको। जब लोग बिना स्किल्स के मार्केट में जाते हैं, तो उन्हें हर तरफ से नो मिलती है, राइट? नो सुनने को मिलती है। अगर इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह सीख कर प्रोफेशनल सिस्टम और फनल्स के साथ किया जाए, तो रिजल्ट अलग हो सकते हैं। लेकिन अनप्रोफेशनल तरीके की वजह से लोग इसे स्कैम समझ बैठते हैं, राइट? तो दोस्तों, क्या है क्या नेटवर्क मार्केटिंग? सच में स्कैम है। सारी बातों का एक ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में स्कैम नहीं है। ये एक लीगल और ग्लोबल प्रूवन बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसको करने वाले कुछ लोग, कुछ फ्रॉड कंपनीज गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, जिस वजह से ये बदनाम है। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में हैं या आने की सोच रहे हैं, तो याद रखें, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, जहाँ सेल्स स्किल्स, पेशेंस और मेहनत लगती है, राइट? आपको क्या लगता है? क्या आपका कभी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशनल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाकी